तो राउरकेला स्टील प्लांट में सेल की वैकेंसी आई हुई है। यदि आपने डिप्लोमा या आईटीआई किया हुआ है देन ये आपके लिए वैकेंसी है, क्योंकि मैंने एग्जाम निकाला हुआ है, इसलिए कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसके सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, एज क्या होगी, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये किन के लिए है। तो डिप्लोमा और आईटीआई दोनों के लिए है। और यहाँ पे किसमें इसकी जो है नियुक्ति होगी, तो राउरकेला आपको मालूम है कि उड़ीसा में है, तो इनकी एक प्लांट है, ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट, आरएसपी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो आरएसपी में सबसे पहले तो इसकी नियुक्ति होगी। और दूसरी यहाँ पे जो जगह है वो है यहाँ पे बोलानी ओर माइंस, उसके बाद ये आयरन माइंस है, ये आयरन माइंस है, ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पे नियुक्ति होने वाली है। तो जहाँ पे माइंस वाला पोस्ट है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि कुछ पोस्ट होंगे जो माइंस के लिए हैं, तो माइंस वाले को तो माइंस में ही रखा जाएगा, और जिनका माइंस नहीं लिखा गया है उन्हें भी या तो प्लांट में या तो माइंस कहीं भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके क्राइटेरिया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप जो पहला पोस्ट देख पा रहे हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, इसे हम ओसीटी कहते हैं, और ये बॉयलर ऑपरेशन S3 ग्रेड है। देखिए इसमें जो नियुक्ति होगी ये पहली पोस्ट के लिए, इसमें डायरेक्ट नियुक्ति होगी, ठीक है, मीन्स S3 में आपको डायरेक्ट नियुक्ति होगी और आपको मिलेगा 45,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी मिलेगी, लगभग मैं बता रहा हूँ। तो इसके आसपास आपको ये सैलरी जो है 42 से 45 हज़ार के बीच में मिलेगी पहला वाला पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी आपको। ट्रेनिंग की मतलब कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं रखा जाएगा, आपको डायरेक्टली इसमें नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है, और डायरेक्टली स्टार्टिंग यहाँ पे मिलेगा ये। उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर S3 है, ये माइंस के लिए है, ठीक है, इसमें भी आपको S3 ग्रेड मिलता है। अब इसके बाद सीटों की संख्या तो आप देख ही पा रहे हैं। इसके बाद है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, जिसमें 80 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब देखिए जब ACT की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग 2 साल की होगी, और 2 साल में से पहला साल स्टाइपेंड कुछ मिलेगा और दूसरा साल स्टाइपेंड कुछ मिलेगा, उसके बाद आप परमानेंट होंगे, ठीक है। मगर जो इसमें प्रमोशन होता है प्रत्येक 4 साल में होता है, तो ये जो पहला साल 2 साल आपने यहाँ पे ट्रेनिंग करा उसको भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी क्राइटेरिया रहती है, हालांकि नियम चेंज होते हैं बट अभी फिलहाल तो यही नियम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं कि और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो रिजर्वेशन वगैरह आप देख लीजिए क्या है रिजर्वेशन वगैरह, ठीक है। यदि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं देन आप 45 साल की उम्र तक जो है आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम सिलेबस पे चलेंगे। अब देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर, यदि हम बात करें S3 आपको मिलता है इसमें देखिए S3 से स्टार्ट होता है ये, और इसमें 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, और ये में से कोई भी क्वालिफिकेशन है आपको, ठीक है, ये वाला, और साथ ही साथ आपको फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है, तभी आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए आपको 50% के साथ यदि आप जनरल हैं, और 40% इतना तो आपके पास होगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम यदि आगे हम देखें तो यहाँ पे आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में क्या है, तो S3 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है S3 है, और 18 से 28 साल इसकी एज है, और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, तो ओवरहॉलिंग में, मेंटेनेंस वगैरह में आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपको सुपरवाइजर डायरेक्ट बनाया जा रहा है, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ACT इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो ये ITI वाले कर सकते हैं, तो इसके लिए ये सारी क्वालिफिकेशन है, आप यदि इनमें से कुछ कर रखते हैं देन आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है ये आपका जो लास्ट अंतिम तिथि है 16 दिसंबर, जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी गई है उसके तक आपको, इस डेट तक आपको क्वालिफिकेशन सारी होनी चाहिए। फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनाइएगा, इसमें वेरिफिकेशन होता है, और यदि गलती मतलब पकड़े जाने पे आपको निकाल दिया जाएगा, तो इस पर आप जरा इसको ख्याल रखिएगा और फर्जी वाले से सावधान रहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग बेनिफिट्स की बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने बोला कि जो S3 वाला पोस्ट मैंने देखा उसमें आपको डायरेक्ट आपको मिलेगा लगभग 45,000 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ACT वाला है तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो है 12,900 और सेकंड ईयर में 15,000 आपको मिलेगा। मेडिकल जो है आपको मिलता है इसमें बेसिकली, ठीक है, और हॉस्टल वगैरह आपको मिलती है, तो ये मिलती है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हालांकि देखिए यहाँ पे मेडिकल जो फैसिलिटी होती है
वो डिपेंडेंट को मिलती है, जैसे मम्मी पापा, ठीक है, इस तरह से। तो उसमें जो है आपको स्टार्टिंग से नहीं मिलेगी, जब आपका जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब वो मिलेगा। हालांकि आपके लिए सिर्फ यदि खुद के लिए सेल्फ के लिए आपका मेडिकल फैसिलिटी स्टार्टिंग से ही मिल जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन जो होगा आपको कैसे होगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो रिटन टेस्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, ठीक है। और इसका जो लगभग मैंने देखा कि हमेशा इसमें 90% से कम आपको नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। यदि हम मेरिट की बात करें तो इससे आपको कट ऑफ कम नहीं होता। आपको हालांकि पेपर पर डिपेंड करता है, पेपर यदि टफ हो गया तो कम भी हो सकता है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है ये, ठीक है। जो आपके पहले मीन्स आपका जो मैकेनिकल वाला पोर्शन है उन लोगों को आरएस स्कोर में खत्म कर देना है, पूरा चार्ट देना है, ठीक है। बिल्कुल जहां से मैं पेज पलट दूं और आपसे पूछूं तो आपको जरूर उतना आना चाहिए। आरएस खुरमी, आरके जैन, आरएस खुरमी की जो एमसीक्यू आती है। उसके बाद आपके पास जैन वगैरह है, उससे भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, देन वो सही है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं, जो भी आपके पास बुक आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑब्जेक्टिव बुक से, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जो है वो एनालाइज फॉर यू ऐप में उपलब्ध है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर आप जो है लगाइए, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वालिफाई बच्चे कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो एग्जाम होगी, जैसा कि हमने बोला कि इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। क्या होगा, तो स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। स्किल टेस्ट जो होता है इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आपको सिर्फ पास करना है। स्किल टेस्ट में क्या होता है, स्किल टेस्ट में आपके जो अप्रेंटिस होते हैं, जैसे आपने यदि मैकेनिकल से आप संबंधित हैं, जैसे आप बॉयलर ऑपरेटर के लिए यदि आप अप्लाई आपने किया है, तो उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका जो प्रेशर गेज होता है उस कैसे काम करता है, उसके बाद स्क्रू गेज कैसे है, वर्नियर कैलिपर कैसे काम करता है, उसके बाद जो लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए कर रहे हैं, देन आपको इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको मल्टीमीटर वगैरह जो भी है तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। इतना आपने समझ लिया। तो स्किल टेस्ट के लिए टेंशन नहीं है, आपको अच्छे से करना है। और सीबीटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए, उसमें आपको ज़्यादा उसी का मार्क्स जो है ऐड होता है, उसी से आपका मेरिट बनता है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब देखिए सीबीटी में जो होता है इसमें क्या होता है कि एक तो टेक्निकल होता है और दूसरा नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 50 जो है क्या होगा, तो टेक्निकल होगा और 50 जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब एमसीक्यू होगा। और जैसा कि हमने बोला 50 टेक्निकल और 50 नॉन टेक। तो 50 टेक्निकल मतलब आपका ब्रांच पेपर से, जैसे आप यदि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल से सवाल पूछा जाएगा, और यदि आपने जो है माइंस वाला मतलब कि आपका बॉयलर ऑपरेटर वाला, तो मैकेनिकल से सवाल पूछा जाएगा। हालांकि आप कुछ चैप्टर जैसे थर्मोडायनेमिक्स, बॉयलर जो है ये ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, टॉपिक सारे आपको पढ़ने हैं हालांकि, ठीक है। इतना आपने समझ लिया टेक्निकल वाला। इलेक्ट्रिकल वाले उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल का करें। उसके बाद जो नॉन-टेक आता है, इसमें आपका इंग्लिश आता है, इसमें आपका रीजनिंग आता है, इसमें आपका मैथ्स के सवाल आते हैं, इसके आपके करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं। और करंट अफेयर्स में आप जरूर सेल के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें। सेल की कौन सी यूनिट क्या के लिए फेमस है, उनके चेयरमैन कौन है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। कब सेल बना है, ठीक है, इससे संबंधित सवाल जरूर आते हैं और करंट अफेयर से भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो इतना आपका जनरल अवेयरनेस से हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आपको समय की बात करें तो आपको मिलेगा 1.5 घंटा, 90 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट, जैसा कि हमने बोला कि स्किल टेस्ट होगा। और आपको उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड जरूर अच्छे होने चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको जो है सबसे पहले तो 3 गुना जो है बुलाया जाएगा, और यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। मेडिकल टेस्ट बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपको अच्छे से तैयार होकर आना है मेडिकल टेस्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छटनी हो जाती है। तो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड, ये आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए ये है, टेस्ट सेंटर यहाँ पे दिया गया है। अप्लाई कैसे करना है, आप इसको जाके अप्लाई कर लीजिएगा इस वेबसाइट से जाके, ठीक है। इतना तो आप कर ही लीजिएगा। और कोई भी सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।